बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो AFNS 2025 अनाउंस हुआ है उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइट पर भी जा रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो अप्लाई करने का फॉर्म ही नहीं उनके पास ओपन हो रहा। तो ये देख लें मेरे पास भी ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके पास क्यों ओपन नहीं हो रहा, उसके रीजंस भी देखते हैं और उसके बाद फिर उसके लिए अप्लाई मुकम्मल मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने ज्वाइन पाक आर्मी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ये देखें सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आपके पास शो हो रही है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने जाना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये आपके सामने एक शो हो रहा है, इसको आप यहाँ से क्रॉस कर दें। इसको क्रॉस करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आकर आपने वेट करना है। यहाँ पर ये देखें मेरे पास शो हो गया है ना, आपके पास ये कभी कभी ऐसे होता है 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद शो होता है, और कभी कभी फ़ौरन यहाँ पर जिन कमीशंस के अंदर अनाउंस हुई होती है, रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, वो फ़ौरन से हो जाता है, वरना थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे जाते हैं और यहाँ से वो यहाँ से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इवन कि यहाँ से नहीं होगा, जिनमें रजिस्ट्रेशन ओपन है उसके लिए यहीं से ही अप्लाई होगा। अब देखें मेडिकल कैडेट में भी अप्लाई नाउ यहीं पर आ रहा है, लेडी कैडेट भी यहीं पर है, और उसके बाद डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस। अब हमने देखना है AFNS, हम यहाँ से जाएंगे आगे और ये आ गया हमारे पास AFNS। AFNS की डिटेल्स अगर आपने देखनी हो तो वो आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। एग्जाम स्लिप निकालनी हो तो आप ये बिल्कुल साथ एग्जाम स्लिप लिखा हुआ है, यहाँ से आप एग्जाम स्लिप निकाल सकते हैं। हमने पहले करना है अप्लाई। अप्लाई पर जाते हैं, अप्लाई पर जाने के बाद ये कर लेते हैं, ये देख लें आप। अब ये उन्होंने जो बताया हुआ है इसको आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इनिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद ये देख सकते हैं आपके हमारे पास ये पेज ओपन हो चुका है। अब हमने करना है इसके लिए अप्लाई। मैं यहाँ पर करती हूँ AFNS BSc नर्सिंग, और उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर चूज़ करना है जो आपके घर के करीब हो, जहाँ पर आप जाकर टेस्ट दे सकें। जैसे मैं कर देती हूँ लाहौर। उसके बाद आपने फुल नेम बताना है। अब यहाँ पर हम रैंडम सा रख लेते हैं। उसके बाद है जी डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ आपने ऐसे चूज़ करनी है, ये देख लें आप। यहाँ से आपका मंथ जो ईयर होगा वो चेंज होगा, ये देख लें आप। यहाँ से आगे, यहाँ से पीछे जाएगा, यहाँ से आगे, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, ये आपकी शो करेगी, मंथ को चेंज करेगी, ठीक है। अब यहाँ से फ़र्ज़ करो कि एक बच्चा है, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2005 जनवरी 19, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद है जी हमने NIC पुट करना है, यहाँ पर मैं रैंडम कर देती हूँ, और फीमेल। उसके बाद आ जाते हैं जी मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में आपने यहाँ पर लगाना होगा अनमैरिड हैं, विडो हैं, सेपरेटेड हैं, जो भी हैं आप वो लगा दें। और उसके बाद रिलीजियन आपने बताना होगा। रिलीजियन सेलेक्ट करने के बाद सेक्ट बताएंगे, और उसके बाद मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, अच्छा यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने लिखना होगा। अच्छा वैसे इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके आप मुझसे प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। उसके बाद है जी ईमेल। ईमेल के ऊपर जाएंगे तो आपने यहाँ पर ईमेल कोई भी लिख लेनी है। ईमेल लिख ली हमने, और उसके बाद अब हम चलते हैं। इसका उन्होंने कहा है कि आपने पहले कभी आर्मी, एयरफोर्स या किसी भी कमीशन के लिए अप्लाई किया है तो यस, अदरवाइज़ नो। यहाँ पर आपने इमेज अपलोड करनी होगी, ठीक है। इमेज अपलोड करेंगे, जैसे ही आप इमेज अपलोड करेंगे कोई भी, यहाँ पर मैं रैंडम सी कर देती हूँ, ये देखें अपलोड हो गई है, पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर आपकी अपलोड नहीं हो रही, आपने सिंपल वो वहाँ पर बता रहे होंगे कि इतने KB की चाहिए और आपकी इतनी नहीं है, तो आपने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप सिंपल लिखें गूगल के ऊपर आप लिखिएगा रिसाइज इमेज ऑनलाइन फ्री, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन के बारे में बताएंगे आप क्या है। अगर इंटर, पहले आपने मैट्रिक का सारा बताना होगा, उसके बाद इंटर का, ठीक है। और यहाँ पर आपने डिसिप्लिन बायोलॉजी चूज़ करेंगे क्योंकि बायोलॉजी वाले ही इसमें कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर चूज़ कर लेती हूँ कोई सा भी, और यहाँ पर डिवीज़न आपने बतानी होगी जो आपकी होगी। यहाँ पर परसेंटेज बताएंगे, ये परसेंटेज आपकी 60 से अबव होनी चाहिए मैट्रिक के लिए। और जैसे ये आप सारा यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद आपका फर्दर फॉर्म जो है वो ओपन होगा, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों के परसेंटेज लिखने में भी इशू आ रहा है, तो आपने ऐसा करना है कि यहाँ से आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, कहाँ से आपने मैट्रिक की थी, पेपर दिए थे।
जो आपका है, और यहाँ से आपने ये सारा जैसे आप सीक्वेंस वाइज ऊपर से फिल करते आएंगे ना, फिर आपकी परसेंटेज ठीक लिखोगी यहाँ पर। ओके करेंगे और उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तानी, यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। हाँ, ये देख लें आप, उन्होंने कहा है मैट्रिक और इंटर दोनों होनी चाहिए, मैंने यहाँ पर एक फिल की है, तो अब यहाँ पर इंटर कर देती हूँ ताकि उसके बाद हमारा अप्लाई करने में आसानी हो। और ये जो भी आपका कॉलेज या स्कूल का नेम है आप वो यहाँ पर इंटर करेंगे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि आपने जब इसमें अप्लाई करना है, यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखेंगे, तो अप्लाई करने के बीच आपने कोई भी वो नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करनी, वरना आपका अप्लाई नहीं होगा। ये जो भी आपका बोर्ड हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, रिजल्ट अगर आपका आ चुका है तो पास लगा दें, अगर नहीं आया तो अवेटेड लिख दें। परसेंटेज आपकी जितनी बन रही होगी वो आपने यहाँ पर लिखनी होगी। इसको करने के बाद अब आपने जाना है नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट पर जाने के बाद अब यहाँ पर आपने फादर का नेम, फादर NIC लिखेंगी, फिर मदर नेम, मदर CNIC, फिर फादर का प्रोफेशन क्या है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट कर दें, अदरवाइज़ ये जितने भी उन्होंने बताए हुए हैं वो सर्व कर रहे हैं, आर्मी में रिटायर्ड हैं या जो भी हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब है तो वो भी उन्होंने नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, वो आप कर सकते हैं। नन है, कुछ भी नहीं करते तो नन कर दें। मदर का बताया हुआ है क्या करती हैं वो, अगर कुछ भी नहीं करती, हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ का ऑप्शन है नीचे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना होगा लास्ट पर, क्या आपने पहले कभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिट हुई हैं, आपने अगर हुई हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नो कर दें। और ये लास्ट में आपने कैप्चा कहते हैं इसको, ये आपने लिखना होगा RBUV। देख लें आप इसको, जहाँ पर अगर तो आप के यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट बड़ा होगा तो वही वाला सेम आपने बड़ा रखना है, कोई छोटा है तो आपने छोटा रखना है, ठीक है। करने के बाद आप यहाँ से सबमिट करेंगे, 2 मिनट फिर से आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपका ये आ जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गई है, आपने अप्लाई कर दिया है। 48 आवर्स के बाद स्लिप जनरेट होगी, आपने एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आ जाएँ, ये देख लें आप, फिर से उसी वेबसाइट पर जाएंगे, एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ से अपनी एग्ज़ाम स्लिप निकाल लेनी है। यहाँ से जैसे आप एग्ज़ाम स्लिप पे क्लिक करेंगे अपना CNIC पुट करें, अपने फादर का लिखें और उसके बाद यही वाला कोड नीचे लिखिएगा और उसके बाद सबमिट करवा दें। रजिस्ट्रेशन अगर आपकी जो है वो आ गई हुई एग्ज़ाम स्लिप तो फिर वो आपको दे देंगे, अदरवाइज़ वो आपसे कहेंगे कि अभी पेंडिंग है, आप वेट करें। ये थी इसकी डिटेल्स। अगर आपका कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।